में अक्सर ट्रेनों की समस्याएं होती हैं, लेकिन ये समस्या अभी कम नहीं हुई और ज्यादा बढ़ने वाली है। रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। चक्रवाती तूफान दाना के कारण अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने से गुजरने वाली 15 ट्रेनों को भी रद्द किया गया है। पुरी, सूरत, अहमदाबाद और अजमेर जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया। चक्रवात ताना का बस्तर में असर देखने को मिलेगा। हीराखंड एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। वेलफेयर रेल मंडल के 86 ट्रेनों को रद्द किया गया है। उड़ीसा के तट से यह चक्रवात दाना टकराएगा और उसके बाद इसका असर छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी देखने को मिलेगा। 3 दिन तक तेज बारिश की संभावना भी बनी रहेगी। यानी कि ये जो दाना तूफान है, ये पुरी के तट से टकराएगा, लेकिन इसका असर छत्तीसगढ़ की ट्रेनों को, छत्तीसगढ़ के यात्रियों को और छत्तीसगढ़ के बस्तर को भी होगा। तेज बारिश के आसार भी है। रेल यात्रियों को मुश्किलें हो सकती हैं। इससे पहले भी कई बार मेंटेनेंस काम के चक्कर में बहुत ज्यादा ट्रेनों को पहले ही रद्द किया जा चुका है और एक बार फिर से अब 15 ट्रेनों को रद्द करने की खबर सामने आई है। पुरी, सूरत, अहमदाबाद और अजमेर जाने वाली ट्रेनों को रद्द किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमन पांडे बिलासपुर से जुड़े हैं। सीधा रुख करते हैं। अमन, यहां पर पहले ही ट्रेनों की समस्याओं से यहां पर जो यात्री हैं वो 2-4 हो रहे थे, लेकिन अब ये जो दाना तूफान आने वाला है, इससे और 15 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। तो ये समझा जाए कि एक तरफ दिवाली है, त्योहारी सीजन है, तो यात्रियों की मुश्किलें अब डबल हो गई हैं। देखिए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में जो है ट्रेन रद्द करने का सिलसिला जो है वो पुराना है, लेकिन इस बार जो चक्रवाती तूफान दाना की वजह से जो ट्रेनें रद्द की गई हैं, ये पूरे देश के जो पूर्वी तटीय इलाके हैं उनमें सभी को प्रभावित कर रही है। सिर्फ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि बिलासपुर जोन ही नहीं, उसके अलावा विशाखापट्टनम से भी जो 66 ट्रेनों को रद्द किया गया और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 15 ट्रेनें शामिल है। जो विशाखापट्टनम से जो ट्रेनें रद्द की गई हैं उनमें भी ऐसी ट्रेनें शामिल हैं जो बस्तर को रेल लाइन से जोड़ती हैं। तो कुल मिलाकर जो चक्रवाती तूफान है उसका असर जो है इस पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा, क्योंकि तूफान को लेकर जो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं उसमें लोगों की सुरक्षा जो है वो प्राथमिकता, और इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों को रद्द किया गया है। उनमें तमाम वही ट्रेनें शामिल हैं जो देश के दूसरे हिस्सों को पूर्वी तटीय इलाकों से जोड़ती है, जिसमें पुरी तक जाने वाली ट्रेनें शामिल है। उसके अलावा उड़ीसा जाने वाली ट्रेनें शामिल हैं, जो आंध्र प्रदेश जाने वाली ट्रेनें हैं वो शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो एहतियातन कदम है वो उठाए गए हैं। हालांकि निश्चित बात है कि इससे यात्रियों की परेशानी तो बढ़ेगी, लेकिन सुरक्षा भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जिसे उठाना बहुत जरूरी था, और भारतीय रेलवे ने इसे जो है पहले ही भांप कर कदम उठाया, तो इसे तो हम एक अच्छा कदम ही मानेंगे। लेकिन ये बात भी निश्चित है कि रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी थी, लेकिन कोई भी जब ट्रेनें रद्द की जाती है तो किसी भी तरह की वैकल्पिक व्यवस्था देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण जो यात्री हैं वो लगातार परेशान होते हैं। और इसी वजह से ट्रेनें जब भी रद्द होती हैं तो यात्री जो है वो चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ट्रेनें रद्द होती है तो यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था स्वयं से खोजनी पड़ती है, और अमूमन जो है रेलवे के बनिस्बत बाकी जो उपाय हैं वो महंगे साबित होते हैं। तो ऐसे में आम आदमी जो है परेशान होता है, क्योंकि उसका खर्च भी बढ़ जाता है, और जो पहले से उसने योजना बनाकर रखी थी रेलवे के माध्यम से यात्रा करने की, उस पर परेशानी उसको सामना करना पड़ता है। फिलहाल की अगर बात करें तो 15 ट्रेनें जो छत्तीसगढ़ से होकर पूर्वी तटीय इलाके में जाती हैं उन्हें रद्द कर दिया गया, और इसके अलावा विशाखापट्टनम से चलने वाली वो ट्रेनें जो आंध्र प्रदेश और बस्तर को जोड़ने का काम करती थी, ऐसे भी कुछ ट्रेनें प्रभावित हैं जिनसे छत्तीसगढ़ के जो यात्री हैं वो हलाकान होंगे। लेकिन इसमें एक और बात ये भी है कि सिर्फ पूर्वी तटीय इलाकों तक जाने वाली ट्रेनें नहीं, जो दूसरे डायरेक्शन में, क्योंकि सूरत से पुरी तक जाने वाली ट्रेन को रद्द किया गया, तो कहीं ना कहीं जो गुजरात की ओर जाने वाले लोग हैं, जो महाराष्ट्र की ओर जाने वाले लोग हैं, देखिए अमन, कुछ समय पहले ये भी खबर आई थी कि जो सतना कटनी वाली रूट है, यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे वाली रूट है, वहां पर मेंटेनेंस के कारण या दूसरी लाइन के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया था, लेकिन वो ट्रेनें अभी तक शुरू नहीं की गई। अब ऊपर से 15 ट्रेनों को और रद्द कर दिया गया है। लेकिन रेल विभाग ये जानकारी कब देता है, ये देखने वाली बात है कि ट्रेनों को कब सुचारू रूप से चलाया जाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमन, तमाम जानकारियां हम तक साझा करने के लिए।